डेरा गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई और उनकी पत्नियां रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था। वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय, जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो ना वक्त पर पानी देता, ना छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल खराब हो जाएगी। भाभी, आप चिंता ना करें, फसल सही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी ही नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है, तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे, वो सब खराब निकलते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया से क्या कहूँगा? अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भैया, माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका ही नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ, अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ। मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह काम ढूंढा, पर कहीं काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है, क्या खाएंगे हम? तभी अजय की पत्नी को एक उपाय सूझता है। मेरे पापा की आलू की खेती है। हर बार बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपुरी बना के गाँव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपुरी वाला नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये हम कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपनी पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर भेलपुरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे, कुछ दिनों से ग्राहक बहुत ही कम हो गए हैं। ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ सकती है। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही किसी ने हमें देखकर भेलपुरी की दुकान खोल ली है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना होगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपुरी मुफ्त देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें नुकसान होगा बहुत। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगा के अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें अब इसकी चिंता नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेल में इस्तेमाल करूं। भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उससे भेल में मिलाकर अपनी कमाई भी बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले भी मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा मंदा पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपुरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपुरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा
और तरबूज भेलपूरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने पति अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, वो तो फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर ही भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ग्राहकों को ये बहुत ही पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में फैल गई। अजय के भाई को अजय पर गर्व हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक परिवार की तरह अच्छे से रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे। एक गांव में सूखा और लंबू दो भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता है, इसीलिए दोनों में रोजाना आए दिन झगड़े होते थे। उनकी माँ उनको समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ की बात नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक दिन सूखा ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं भी कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा। लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और सूखा, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन। अरे वाह, ला एक प्लेट तो दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भैया, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूखा की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सूखा, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भैया, तुम कल मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूखा ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए प्लेट बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर चले गए। अगले दिन लंबू सूखा से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया, चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूखा भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ती होने की वजह से पेट भरकर बिरयानी खा रहे थे। ये देखकर सूखा को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हो गई और शाम को बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। माँ, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। माँ, जब आपको कुछ पता नहीं हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूखा से मिलने आया। आओ चतुर भैया, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ गुर सिखाने आया हूँ। भैया, अब तक तुम्हारी मान कर ही तो व्यापार कर रहे हैं। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तू अपने भाई को हराना चाहता है ना, तो तुझे पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तेरा भाई कब काम आएगा? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जब तू कुछ कमा ले तो मुझे वापस कर देना।
चतुर ने सूखा को कर्जा दे दिया और सूखा ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तू दुखी क्यों है? परिणाम सामने है और आप मुझसे दुख का कारण पूछ रहे हैं। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। ना जाने सूखा के पास पैसे कहाँ से आ गए। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कर्जा देता हूँ और तू भी अब 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेच दे। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 टुकड़े। स्वादिष्ट और सस्ता चिकन, एक प्लेट में 5 टुकड़े और मात्र 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाई। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी खत्म करके घर पहुंच गए। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने माँ को सब कुछ सच बता दिया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ माँ, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड पर बिरयानी रखी और बोर्ड लगाया, लंबू सूखा चिकन बिरयानी वाला। अगले दिन वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले दिन जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने इस एकता को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एकता बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से बचकर रहना चाहिए, वरना जल्दी ही डूब जाओगे।